हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैमिली ट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं डेंटल केयर के बारे में और डॉक्टर श्रेया जोबिन-पुत्रा है आज मेरे साथ। इनका गोरेगांव में क्लिनिक भी है और सबसे बड़ी बात कि इनके फादर इन लॉ, इनके हस्बैंड दोनों ही वो भी बहुत फेमस अच्छे डेंटिस्ट हैं। तो डॉक्टर, सबसे पहले हम डेंटल केयर की बात करेंगे बच्चों की। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय फैमिली एंड फ्रेंड्स जो अभी ये देख रहे हैं मुझे, एंड थैंक्स अ लॉट रजनी कि आपने मुझे इनवाइट किया ऑन दिस प्लेटफॉर्म सो दैट आई कैन शेयर माय व्यूज ऑन दिस टॉपिक। नो नीड टू से थैंक्स। एक्चुअली ये हमारा भी कि एक अच्छा डॉक्टर हमारे साथ है और वो एक अच्छा मैसेज पेरेंट्स तक, सब लोगों तक पहुंचा रहा है और जिससे सबको बेनिफिट होने वाला है। तो मेन हमारा यही है कि आप अच्छा, आप अभी बच्चों के बारे में बता रहे हो ना? हाँ जी। अच्छा डॉक्टर, एक्चुअली ना क्या नोटिस किया है आपके भी जैसे बच्चे या नॉर्मली हम चीजों को लेके चलते हैं कि जैसे हमारे भी बच्चे हैं कि छोटे छोटे बच्चे 5-6 साल के, आप देखो कि टीथ जैसे आते हैं उनकी कैविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो मतलब क्या रीजन है, मतलब कि हम पेरेंट्स भी आजकल इतने अवेयर हैं कि 2 टाइम जैसे बोलते हैं कि ब्रश करना, वो सब करवाने के बावजूद भी उनकी कैविटीज आ रही है। सो नाउ व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न विदिन 5 to 6 days उसके मुंह में नॉर्मल बैक्टीरिया आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ओरल माइक्रोफ्लोरा हमारी लैंग्वेज में। मतलब अपने इंटेस्टाइन में कैसे जो बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, वैसे मुंह में भी बैक्टीरिया होते हैं एंड दे आर गुड इफ दे आर विद इन अ सर्टन लिमिट। एक लिमिट में है तो अच्छा है। ओके, नाउ दीज आर ऑल, अभी मैं थोड़ा आपको साइंटिफिक बताऊँ तो दीज आर ऑल एसिडोफिलिक बैक्टीरिया। मतलब ये कुछ भी इंटेक, कुछ भी थ्राइव करने के लिए, वो अगर सपोज अभी दांत में खाना फंस रहा है तो खाना, ये लोग खाने पे थ्राइव करते हैं एंड दे प्रोड्यूस एसिड इनटेक, सो दैट इज कॉल्ड एसिडोफिलिक बैक्टीरिया। तो ये सारे जो है वो एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है ये सारे। ओके, अभी आप बच्चों की बात कर रहे हो। नाउ व्हेन अ चाइल्ड ग्रोज, में भी 4-5 साल के आजकल बच्चे चॉकलेट खाते हैं, स्टिकी फूड बहुत खाते हैं। चॉकलेट इज वेरी स्टिकी, दैट इज द रीजन इट इज बैड। एक्चुअली टीथ स्टार्ट हो गया तो जो फ्रेंड्स होंगे या दादा दादी होंगे या घर वालों को खुश करने के लिए सबसे पहले दे देते हैं, पैम्परिंग भी होता है, आ गया टेस्ट वही, और वो आदत लग जाती है दिन के एक चॉकलेट, 2 चॉकलेट, या तो फिर शुगरी स्टफ। ओके, या तो फिर कुछ कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि मुंह में खाना जमा करके रखते हैं। नाउ दैट इज एब्सोल्युटली बहुत खराब हैबिट है बिकॉज इसका बहुत खराब असर दांतों पे पड़ता है। ओके, अभी कुछ भी खाना, अभी चॉकलेट है, चॉकलेट का एग्जांपल लेते हैं, इट इज वेरी स्टिकी, तो इट विल स्टिक टू योर टीथ। अभी आप खाना अगर 2 घंटा भी मुंह में चिपक के रहता है, कुछ भी खाना ले लो आप, एनी शुगरी स्टफ, एनी फूड, अगर 2 घंटा भी दांत पे चिपक के रहा तो ये जो बैक्टीरिया है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो मुंह में है, उसका लेवल बढ़ जाता है बिकॉज उनको खाना दिखता है, तो यू नो उनका लेवल बढ़ जाता है एंड दे थ्राइव ऑन दिस फूड। तो उनका ये फूड खाते समय दे रिलीज दोज एसिड्स, राइट। एक डॉक्टर, जैसे बच्चे अब टीवी का या कंप्यूटर का भी बहुत एडिक्ट हो गया है। हाँ। तो वो जब बैठे होते हैं ना, मैंने खुद नोट किया कि बच्चा मुंह में खाना लेके ऐसे देख रहा है। एग्जैक्टली, तो उसको ध्यान ही नहीं रहता कि मुंह चल, कभी कभी तो ऐसा पड़ा रहता है मुंह में, दे डोंट इवन, वो च्यूइंग मोशन भी नहीं होता है बच्चों का। वही राइट। तो वो इतने, जैसे आपने बताया कि लॉन्ग टाइम आपके माउथ में खाना पड़ा हुआ है और फिर मतलब कि बैठे हुए हैं, उन्होंने खाना फिनिश भी कर लिया तो वो रेस करने के लिए भी नहीं उठते हैं। तो उसकी वजह से दीज बैक्टीरिया, उनका नंबर ऑफ काउंट उनका बढ़ जाता है एंड दे रिलीज एसिड। अभी अपने दांत का आप स्ट्रक्चर देखो, द आउटरमोस्ट लेयर इज द इनामल। इनामल इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, इट इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर, वो हड्डी से, बोन से स्ट्रॉन्ग है इनामल, वेरी स्ट्रॉन्ग, बट वो एसिड से सेंसिटिव है। मतलब आप इनामल के कांटेक्ट में अगर एसिड डालो तो इनामल बिकम्स हॉलो, देयर इज अ हॉलो स्पेस व्हिच इज क्रिएटेड, जिसको आप लोग कैविटी बोलते हो। कैविटी इज नथिंग बट अ हॉलो स्पेस। ओके, एंड ये जो बैक्टीरिया है वो सर्टन, दे रिलीज सर्टन पिगमेंट्स, कुछ पिगमेंट्स रिलीज करते हैं विच आर ब्लैक इन कलर। इसकी वजह से आप देखोगे कैविटी है वो काली होती है। द रीजन इज दिस, राइट। सो अभी हाउ टू प्रिवेंट दिस? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है?
आप बच्चों को बट डॉक्टर ये जैसे रात को सोने से पहले ब्रश करवा दिया या मॉर्निंग में करवा दिया, क्या वो इनफ नहीं है क्या बच्चों? दैट इज इनफ, पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है गार्गलिंग। आप बच्चे कुछ भी खाना खाते हैं, दैट इज आई फील छोटे बच्चे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू टेल देम कि आप कुल्ली करके मुंह साफ करो। एंड हाउ टू रिंस योर माउथ, यू हैव टू रोटेट। प्लेन पानी से आप प्लेन पानी से कर लो तो भी इट इज मोर देन इनफ। ओके, और पर वो पानी मुंह में घूमना चाहिए, ऐसे ऐसे 3-4 मिनट तक घुमा के बाहर फेंको पानी को, तो एटलीस्ट जो बड़े खाने के मैक्रो पार्टिकल्स जो है वो निकल जाते हैं अपने आप। ओके, दैट इज द कल्प्रिट। वो खाना चिपक के रहा, दैट इज मतलब आप बैक्टीरिया का काउंट बढ़ा रहे हो एंड देन एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, सो द एंटायर साइकिल देन स्टार्ट्स। सो बेसिक इज आपको गार्गलिंग करना है। एक डॉक्टर जब कैविटी आ ही गई और जैसे उसके आने के बाद जैसे बच्चे को कई बार पेन स्टार्ट हो जाता है, मेरे बेटे का मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब वो 5-6 साल का था उसकी कैविटीज और वो डीप हो गई और वो रूट कनाल मेरे को करवाना पड़ा वहाँ यहाँ पे। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या चाइल्ड स्पेशलिस्ट अलग होते हैं पीडोडोंटिस्ट बोलते हैं हमारी लाइन में, देयर इज अ स्पेशलिटी, मतलब जो मतलब बच्चों का है स्पेशलिस्ट बोलते हैं। 5-6 इयर्स के बच्चा एक उस प्रोसेस में जा रहा है। जनरली पीडोडोंटिस्ट का क्या कभी जरूरत पड़ता है व्हेन द चाइल्ड इज नॉट कोऑपरेटिव। ओके, इतना कोऑपरेट नहीं करता तो कभी कभी बच्चों को एनेस्थीसिया देके मतलब पूरा वी टेक देम इन एन अनकॉन्शियस तो नहीं पर एकदम डीप स्लीप के स्टेज में लेके जाते हैं, एंड देन वी डू द एंटायर डेंटल ट्रीटमेंट। बट उसका कैप नहीं लगाया था, डॉक्टर ने बोला था कि जैसे बच्चा उसका वो तो निकलेगा ही, मिल्क टीथ जो है वो उसका न्यू आएगा, तो मतलब क्या वो टीथ दोबारा आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो हेल्दी आता है क्या? हेल्दी आएगा वो, ऐसे कुछ ऐसा आप मेरी थियोरी में देखो तो बुक्स में एविडेंस है कि अगर दांत मिल्क टीथ अगर बहुत ज्यादा सड़ जाता है तो इट कैन डैमेज द परमानेंट टीथ। ओके, पर इतना कम चांसेस कम, इट इज वेरी रेयर। अभी मैंने तो मेरा आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 2007 नाउ, सो अभी तक ऐसा कोई केस नहीं देखा है जब भी नीचे अंदर का जो परमानेंट दांत है वो सड़ जाता है, मतलब इट इज कम है चांसेस, पर यस इट कैन हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वही मैं बात कह रही थी कि बोलते हैं कि नींव अच्छी होएगी तो हमारी इमारत बुलंद बनेगी। तो डेंटल केयर का हमारा ये है कि जब बच्चे छोटे हैं तो पेरेंट्स और बच्चे भी जैसे बड़े होते हैं थोड़ा खुद समझें, दांतों को अच्छे से क्लीन करें, 2 बार ब्रश जरूरी है, और जब भी कुछ खाते हो तो एटलीस्ट रिंस जरूर कर लीजिए। और दूसरी भी 2-3 प्रिकॉशंस है। अभी दूसरा एक ये तो सबके लिए है, बच्चे बड़े इवन एल्डरली कैन यूज इट। वी स्ट्रांगली रिकमेंड वार्म सॉल्ट वाटर रिंजिंग। और अभी तो कोरोना टाइम में तो दैट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, इवन मोर क्रूशियल। तो एक थोड़ा वार्म वाटर, थोड़ा हल्का सा गर्म पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक डालो, मिक्स करो ठीक से, टेक दैट वाटर इनसाइड, सेम टेक्निक इज द सेम, यू रोटेट दैट वाटर फॉर मिनिमम 4 मिनट्स इन योर माउथ। देखो जितना टाइम आप सॉल्ट वाटर अपने टीथ के और गम्स के कांटेक्ट में रहेगा उतना जल्दी वो क्लींजिंग एक्शन होगा, बैक्टीरिया भी आपके करते हैं। एंड सॉल्ट वाटर इज वेरी गुड फॉर योर गम्स, वेरी गुड। सो अभी तो जैसे आपने बताया भी जैसे कोरोना का ये टाइम है, इसमें अगर आप थोड़ा गर्म पानी पी भी इट इज वेरी गुड, वेरी हेल्दी। और टीथ के लिए भी मतलब कि रिंसिंग भी हम वार्म वाटर से ही करें। एंड अब ब्रशिंग का बात कर रहे हो, नाउ ब्रशिंग में वी रेकमेंड अ फ्लोराइड टूथपेस्ट। मतलब आप टूथपेस्ट जो भी यूज करते हो इट शुड कंटेन फ्लोराइड। उस पे जो इंस्ट्रक्शंस, हाँ, मतलब अपने नॉर्मल सारे ब्रांड्स, आप कोलगेट ले लो, ओरल बी, क्लोजअप, ऑल आर फ्लोराइड, मतलब उसमें इंग्रेडिएंट में इट शुड बी अ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। फ्लोराइड क्या करता है, इनामल को स्ट्रॉन्ग करता है, तो उसको कैविटी से रेजिस्टेंस थोड़ा मिलता है। बट डॉक्टर एक बात बताइए, जो पेस्ट है क्या बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग रहता है क्या? देखो बच्चों क्योंकि हम स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आप बच्चों की जो पेस्ट है बिलो 3 years 4 years यू कैन यूज दैट। पर उसमें क्या है that वो जेल टूथपेस्ट आती है। हाँ जी, वो टेस्ट को अगर बच्चा थोड़ा swallow भी कर ले तो दैट इज सेफ, थोड़ा सेफ रहता है वो। सो बिलो 4 years तक वो यूज कर सकते हैं, और उसमें भी फ्लोराइड रहता है। आप अब बच्चों के जो ब्रांड्स है, चीरियो ले लो, पेडीफ्लोर ले, दे ऑल हैव फ्लोराइड। सो यू कैन यूज दैट फॉर स्मॉल किड्स। बड़े बच्चों लाइक अराउंड 5-6 साल के, लाइक फॉर शनाया शी इज 5 years, तो उसको मैं अपना नॉर्मल टूथपेस्ट ही देती हूँ। नॉर्मल 5 years के बाद आप नॉर्मल, मतलब अगर आप थूक सकते हो, द बच्चा अगर आपका थूक सकता है ठीक से तो नॉर्मल टूथपेस्ट इज इनफ।
ये क्या है, छोटे बच्चे स्वॉलो कर लेते हैं कभी हाँ कभी, जी, तो उसके लिए बच्चों का टूथपेस्ट इज रेकमेंडेड। एक आप जैसे डॉक्टर ये बच्चों के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया डिटेल्स में। जैसे यूथ की हम बात करते हैं, आजकल 35-40 की एज तक जाते जाते ना लोगों की बहुत प्रॉब्लम, जैसे आपस में बैठते हैं तो सुनने को मिलता है कि गम्स ब्लीडिंग कर रहे हैं या लूज हो गए हैं, ये मतलब कि अपना बोलने में ये चीज आजकल बहुत कॉमन हो गई है, तो और सुनने में अजीब भी लगता है। मतलब कि 50-60 तक अगर आप जाते हो तो समझ में आता है कि आपका टीथ भाई, और ये भी आप डिफरेंस देखोगे, आप सोचोगे कि मेरी सास को या मेरी दादी को तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, इतने उनकी मजबूत टीथ दांत है। और मतलब कि ना दादियों के तो कुछ मतलब कि हाँ। टीथ है, मम्मियों के फिर भी कम है, और मेरे को लग रहा अगर ऐसा रहा तो हमारे और ज्यादा कम हो जाएंगे जल्दी। तो वही मतलब इसका मेन रीजन है डाइटरी फूड, मतलब आप जो डाइट लेते हो। अभी आप सोचोगे, आप देखोगे अपने जो एल्डरली, मतलब अपना जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट पहले का जो जनरेशन है, वो लोग रॉ फूड बहुत खाते थे। जैसे कैरेट है, रॉ कैरेट खा लिया, टमाटो है, तो ये सब फाइब्रस फूड है। अभी आप फ्रूट्स भी रॉ खाओ, वी डोंट रेकमेंड आप जूस मत पियो। जूस इज बेसिकली सब फाइबर उसमें निकल जाता है। तो आप जितना फाइबरस फूड इटसेल्फ हैज अ क्लिंजिंग एक्शन ऑन द टीथ, तो आप फाइबर्स खाओगे तो फाइबर्स दांतों के बीच में जो खाना फंसता है वो निकाल देता है, या तो फिर चूइंग गम, जैसे एक गन्ना बहुत होता था। एग्जैक्टली। अभी सिर्फ हमें क्या है, मतलब कि मैक्सिमम जूस मिलता है। गन्ना तो अभी हिस्ट्री, मतलब अपने उधर तो मतलब कोई खाता नहीं है ना, सब लोग ऐसे ही बोलते दांत कमजोर हो, दांत टूट जाएंगे, दांत ढीले हो जाएंगे। सो ये एक डिफरेंस है, उसकी वजह से अपने टीथ वो फाइबर्स नहीं मिलते हैं तो दांत सड़ते ज्यादा है। प्लस दूसरा एक चीज है, अभी अब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, खाना फंसता है दांतों के बीच में। ये बच्चों की बात नहीं, मैंने जो अभी बोला है इवन बड़ों के लिए, बड़ों के भी बहुत कम लोग हैं जो गार्गल कर लेते खाना खाने के बाद। तो क्या होता है, खाना चिपक के रहता है। अभी खाना चिपक के रहा तो खाना कहाँ लॉज होता है, दांत और गम्स के बीच में जो गैप है, जो खांचा है, उधर लॉज होता है, राइट। और उसकी वजह से अभी गम्स का जो स्किन है, इट इज 10 टाइम मोर सेंसिटिव देन आवर नॉर्मल स्किन। तो आप गम्स पे अगर पत्थर रख दो तो गम्स को क्या होगा, इट विल बिकम रेड। अभी गम्स के नीचे बोन है, गम तो सिर्फ एक आउटर कवर है, अंदर बोन है, दांत है, दांत के आजू बाजू बोन, हड्डी रहती है, हड्डी के ऊपर गम्स रहता है, राइट। तो वो जो खाना है, जब भी गम्स रेड होते हैं और फिर वो गम्स नीचे चले जाते हैं, दे श्रिंक होते हैं, दे गो डाउन, एंड अंदर का बोन है, बोन को डैमेज करते हैं, एंड देन बोन डिजीज सेट्स इन। आप जो बोल रहे हो गैप्स होते हैं दांतों के बीच में, दांत हिलते हैं, दैट्स ऑल। अभी दांतों को बोन्स ने पकड़ के रखा है, अगर बोन कमजोर होगा तो दांत के साथ देखने गैप भी बढ़ जाता है, गैप बढ़ जाता है। दैट इज मोर कॉमन इन लेडीज बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। अभी आप देखोगे काफी, आई हैव सीन मेनी पेशेंट जो प्रेग्नेंट है, एंड दे टेल के मेरे गम से ब्लीडिंग आ रहा है, अचानक से गैप्स आ गए, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी काफी प्रॉब्लम। एंड अनदर माइलस्टोन इन अ फीमेल सिस्टम इज मेनोपोज। मेनोपोज के टाइम पे भी हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो सडनली आप देखोगे 45-50 इयर्स की लेडीज बोलती है कि मेरे आगे के दांत फ्लेयर हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। दिस इज कॉमन विद द फ्रंट टीथ, ऊपर के और नीचे के दोनों फ्लेयरिंग होता है, दैट्स बिकॉज हार्मोन्स चेंज होते हैं। एंड ये जो हार्मोन्स चेंज, मतलब हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसकी फर्स्ट इफेक्ट आता है मुंह का जो बोन है, हड्डी है, उस पे बोन बिकम्स। क्या कुछ प्रिकॉशन रहता है क्या? ये दिस इज अ नॉर्मल साइकिल, दिस विल हैपन, बट व्हाट प्रिकॉशंस यू कैन टेक इज यू हैव टू मेंटेन योर टीथ नाइसली। मतलब ऐसा नहीं कि आप 40 साल की उम्र में अचानक से क्लीनिंग करने जाओ, नहीं। फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, यू हैव टू ऐसी आदत डालो कि आफ्टर एवरी फूड यू हैव टू गार्गल योर माउथ। दिन में 2 बार। डॉक्टर जैसे रिंसिंग के साथ फ्लोसिंग भी जोड़ा, फ्लोसिंग उस पर मैं आती हूँ। सो पहले से ही ये गुड हैबिट्स इनकर करनी है, प्लस रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर डेंटल चेकअप्स। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो भी साल में एक बार यू हैव टू गो फॉर चेकअप्स। और अभी क्या है, और एक बात हो रही है डॉक्टर, आपने रेगुलर चेकअप की जैसे बात कही, देखने में क्या आता है कि जब हमारे दांत में दर्द होता है, और वो भी दर्द भी अगर हल्का होता है तो हम अपने घरेलू उपचार जो है, लौंग लगा लिया, हल्दी लगा लिया, सरसों का तेल लगा लिया, वो करते हैं। जब बिल्कुल ही आपसे वो सहन नहीं होता तो ही हम डेंटिस्ट के पास। इंडिया में ये है ना प्रॉब्लम। ये ना, आप लवंग की बात कर रहे हैं। हाँ जी, लवंग इज वी एब्सोल्युटली डोंट रिकमेंड इट, बिकॉज लवंग से क्या, लवंग इज वेरी गुड फॉर द टूथ, पर दांत के आजू बाजू जो गम्स है उसको जला देता है लवंग। हाँ, वो बहुत ज्यादा जलन सी करता है।
सो मेनी टाइम वी पुट लवंग का तेल मतलब क्लव ऑयल। क्लव ऑयल हम लोग कभी कभी, वो भी हमारा अभी काफी रिस्ट्रिक्ट हो गया, इवन वी डोंट यूज इट नाउ। पर पहले ये बात मेरे को फर्स्ट टाइम पता है, क्योंकि हल्का फुल्का होता है तो बहुत चीजें मतलब घर में यही सुनने को मिलता है कि लौंग को पीसो और ऑयल के साथ थोड़ा लगा लो। नहीं, कुछ नहीं होता है, मतलब उससे और आपके गम्स ना जल जाते हैं। दांत का तो दांत का तो पेन में भी टेम्पररी बंद हो जाए, पर दूसरा प्रॉब्लम यू एंड अप इन अनदर प्रॉब्लम। ओके, दूसरा एक चीज आप जो बता रहे हो कि जब भी एंड स्टेज आता है तभी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, स्पेशली अभी कोविड में। यू नो आई हैव सीन, आपका तो मुझे, पर आई हैव सीन माय पेशेंट्स। अभी कल ही एक आई हैड अ पेशेंट, वी हैड डेंटल पेन सिंस फेब्रुअरी ये साल, बट देन ही इज लाइक लॉकडाउन आ गया तो आई वॉज पोस्टपोनिंग एंड उसको कल इतना बड़ा स्वेलिंग आया एंड मतलब इट वॉज एन इमरजेंसी देन। तभी हुआ। ये वेट मत करो एंड COVID is going to stay for next 3 to 4 years because it's a pandemic. Pandemic 3 साल से पहले जाता नहीं है। हाँ, मे बी वैक्सीन आ गया, वी डोंट नो हाउ इफेक्टिव द वैक्सीन इज गोइंग टू बी बिकॉज इतने म्यूटेशंस हो रहे हैं वायरस के। बट डॉक्टर फिर भी आप जैसे ये कह रहे हो कि ये पेंडेमिक रहेगा 2-3 साल, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा ना जो कॉमन मैन के मन में थोड़ा सा है डर कि भाई थोड़ा हम अवॉइड ही करें, इवन डेंटिस्ट के पास भी। तो थोड़ा कुछ ऐसे प्रिकॉशंस कि वो फॉलो करें और बिल्कुल ही मतलब इमरजेंसी ऐसा हो तो ही हम जाएं, वो थोड़ा मैं फेवर करती हूँ इस चीज का। उसके लिए भी अभी देखिए, जब भी कैविटीज, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कैसे कैविटी फॉर्म होता है। अभी पहले कैविटी जाएगा, दांत में 3 लेयर्स होता है। द आउटर मोस्ट कवरिंग इज द इनामल। इनामल में नर्व्स नहीं है, नस नहीं है, मतलब आपको सेंसिटिव, इट इज नॉट सेंसेशन नहीं है, इनामल इज डेड। ओके, उसके अंदर आता है डेंटिन। डेंटिन इज कॉल्ड द येलो लेयर ऑफ द टूथ। ओके, उसमें थोड़े से अपने ट्री के कैसे ब्रांचेस रहते हैं वैसे नर्व्स के ब्रांचेस थोड़े बहुत रहते हैं एंड उसके अंदर आता है मेन पल्प और द नर्व। हम लोग नर्व को पल्प बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। ओके, सो व्हेन कैविटेशन स्टार्ट्स, नाउ व्हेन द कैविटी इज इन द इनामल, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे मेरा दांत सड़ गया है। यू वोंट है बिकॉज इनामल में नर्व्स नहीं है, सेंसेशन नहीं है। इनामल इज, वो डॉक्टर वो आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया ना, क्योंकि हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो हमारा ट्रीटमेंट करे, वो ही विल नॉट एक्सप्लेन। मतलब ये आपका समझना जरूरी है कि क्यों डेंटल चेकअप्स नेसेसरी है। अभी इनामल में आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा दांत सड़ा है, अब नो सेंसेशन नथिंग। उसके बाद आपका जर्म्स, बैक्टीरिया जाएगा डेंटिन के अंदर, ठीक है। डेंटिन के अंदर जब भी जाएगा आपको माइल्ड सेंसिटिविटी ऑन ड्रिंकिंग वाटर या माइल्ड कभी पेन हुआ फिर चला गया अपने आप। सो यू नो ये स्टेज पे भी पेशेंट्स आर लाइक चल रहा है चलने दो, वैसे भी रिस्की है जाना। यू नो दिस इज अ नॉर्मल। किसी को आइसक्रीम खाने से, ठंडा खाने से किसी को होता है, ठंडा खाने से सेंसिटिविटी इज नॉर्मल। आप अगर नॉर्मल वाटर से आपके दांत सेंसिटिव है, दैट इज समथिंग टू वरी अबाउट। ओके, आइसक्रीम खाने मतलब एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर से नॉर्मल दांत सेंसिटिव हो सकते हैं। और ऐसा भी है कि आपके दांत आइसक्रीम खाने से नहीं सेंसिटिव है पर आपके हस्बैंड के दांत सेंसिटिव है। दिस इज ऑल, बोथ आर नॉर्मल। कुछ जेनेटिक भी रहता है ये सब जेनेटिक नहीं रहता है। जेनेटिक रहता है जॉ स्ट्रक्चर आपका, जो जैसे अभी ब्रेसेस है तो ब्रेसेस कैन बी जेनेटिक इफ इट इज एसोसिएटेड विद द जॉ। जो बोन है अपना, ये जो बोन है उसके ऊपर दांत है ना, तो बोन का साइज ही छोटा है तो दांत में क्राउडिंग आता है। एक में ब्रेसेस का जैसे आपने बताया, किस एज में मतलब कि यूजफुल रहता है और किन लोगों के लिए? कब आपको ये लगता है कि भाई इस बच्चे को या बड़े को जरूरत है? सी ब्रेसेस, ये पहले का मिथ है कि ब्रेसेस सिर्फ बच्चों में हो सकता है। यू नो इट कैन नॉट बी डन आफ्टर अ सर्टेन एज। ब्रेसेस का पूरा यू नो सक्सेस डिपेंड्स ऑन द बोन। आपके दांत के अंदर, दांत को पकड़ के रखा है हड्डी ने। अगर आपकी हड्डी सही है, इवन इफ यू आर 60 years, माई हस्बैंड हैज अ पेशेंट 60 years old जिसका ब्रेसेस चल रहा है। सो यू नो, बट मैंने ना अधिकतर बच्चों का ही देखा है कि जो 12, 14, 15 एज तक ही वो ब्रेसेस लगा दो। तो दैट्स अ मिथ। मतलब काफी लोग ऐसे भी मानते हैं कि बड़ी एज में ब्रेसेस नहीं, मतलब आप 20-25 के हो गए तो ब्रेसेस नहीं करते, दैट इज रॉन्ग। हाँ, ब्रेसेस में क्या होता है, माइल्ड प्रेशर अप्लाई करके दांत को मूव करते हैं। यू नो वी मूव द टीथ और उसको अलाइनमेंट में लाते हैं, तो उसमें बोन का रोल आ जाता है। क्योंकि दांत को अगर मुझे मूव करना है तो साथ में बोन हैज टू रीमॉडल, मतलब भी आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और तो वो आपकी डाइट और उससे थोड़ा फाइब्रस फूड, वार्म सॉल्ट वाटर रिंजिंग एंड अ फ्लोराइड, क्योंकि आप जो अपर लेयर है या उसका आप केयर कर सकते हो। अंदर तो आपका
फूड या आपकी जो डाइट है वो मैटर करते हैं। राइट। और फ्लोराइड टूथपेस्ट में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फ्लोराइड जो है इनामल का जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। सो फिर कैविटीज नहीं होती है, मतलब रेजिड कम होती है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें फॉलो करके हम उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग अपना। और मैं दूसरा क्या बोल रही हूँ, हाँ आई वो वी वर ऑन कैविटीज के आप पेन होता है तभी डेंटिस्ट के पास जाते हो। नाउ व्हेन अभी इनामल में तो आपको पता नहीं चलेगा, देन इट कम्स टू डेंटिन तो हल्का सा सेंसिटिव होगा। नाउ व्हेन द बैक्टीरिया रीचेस द नर्व आपको पेन होगा, बट देन यू आर टू लेट नाउ बिकॉज आपका उसमें स्ट्रेस आपके सिटिंग कई बार अंदर डैमेज हो गया और बाहर से दिखने में अच्छा, ऐसा भी होता है समटाइम्स। उसमें क्या है, ओनली डेंटिस्ट अगेन उसके लिए रेगुलर डेंटल चेकअप, बिकॉज क्या डेंटिस्ट कैन पिकअप, क्योंकि क्या है अभी दांत मेनी टाइम अगर ये कभी होता है व्हेन द मेंटेनेंस इज एक्सेलेंट, क्योंकि हम भी ऊपर से देख के थोड़ा सा जज कर लेते हैं, कुछ लग तो रहा नहीं है तो जाने की जरूरत। तो क्या होता है आप नॉर्मल 2-3 बार ब्रश कर रहे हो तो ऊपर का लेयर ना इंटैक्ट रहता है बिकॉज ऑफ रीमिनरलाइजेशन, पर अंदर से दांत सड़ता है तो उसमें देन हमको पता चल जाता है बिकॉज देयर इज अ ग्रे शैडो, हमें थोड़ा ग्रे शैडो दिखता है व्हेन वी सी इट केयरफुली, प्लस एक्स्ट्रा आरवीजीज आर देयर सो वी कैन डिटेक्ट दैट। पर एंड ये इसका मेन रीजन है दो दांत के बीच में जब भी खाना फंसता है, आप देखोगे ये जो कैविटीज है ना वो कॉन्टैक्ट एरियाज में होती है, तो उसके लिए फ्लोसिंग वगैरह कुछ फ्लॉसिंग, यस। सो फ्लॉसिंग आपने सुना यूज करते हो? मैं ना एक्चुअली ना हमने बचपन में, क्योंकि पेरेंट्स ने हमें भी नहीं बताया था और उनको पता भी नहीं होगा, वो नॉर्मली ब्रश कर लो या रिंस कर लो, तो जैसे डेंटिस्ट के पास हम रेगुलर जैसे बच्चे हुए उनको लेके जाने लगे तो तब पता चला कि हाँ भाई फ्लोसिंग है वो रेगुलर करना, और सच्ची में उसमें आप डेली कुछ तो आपको कुछ सेकंड्स कुछ मिनट लगता है और वो क्लीन ब्रश करने के बाद भी आपके टीथ से मतलब की खाना कचरा जो निकल रहा है तो इसका मतलब ब्रश भी दो दांत के बीच का कॉन्टैक्ट एरिया में नहीं जाएगा। तो फ्लोसिंग करते उससे पता चलता है कि क्लीन तो फ्लोस से ही हो रहा है एक्चुअली। पर फ्लॉसिंग में भी आपको थ्रेड यूज करते थ्रेड भी आता है और एक मैम हैंडल जैसा भी आता है, वो भी है। एंड अभी लेटेस्ट आया है द वाटर फ्लॉसर, मतलब वी पर्सनली यूज दैट। तो उसमें क्या एक वाटर का जेट है, एक स्प्रे जैसा है, तो यू ऑन द बटन और सिर्फ आपको दांतों के बीच में वो मशीन को लगाना है। तो वो बच्चों को एवरीवन कैन यूज इट। वो एक्चुअली क्या है कि फ्लोसिंग में बच्चों को डेली नहीं करवाती, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी इनके न्यू टीथ है तो अगर डालेंगे थ्रेड तो कहीं गैप ना आ जाए, गम्स को डैमेज हो सकता है। इफ द प्रेशर इज मोर नो तो गम्स में से आप देखोगे ब्लीडिंग भी कभी कभी। बट ये मेरे को अच्छा लगा सो हमारे हमारे ब्रेसेस के पेशेंट्स है, इम्प्लांट्स के पेशेंट्स है, वी जनरली रेकमेंड अ वाटर फ्लॉसर बिकॉज दैट इज इजी टू यूज, प्लस आप बाहर गाँव भी जाते हो यू कैन कैरी। और ब्रेसेस जैसे होते हैं तो वो आई थिंक ब्रश से प्रॉपर क्लीन भी नहीं होता, मतलब ब्रेसेस के स्पेसिफिक ब्रशेज आते हैं, वो लोग का हेड जो ऊपर का हिस्सा है वो छोटा रहता है, सो यू नो इट कैन क्लीन प्रॉपरली अबव एंड बिलो द ब्रेसेस। पर ये जो वाटर फ्लॉसर है वो आप एक बार यूज करोगे उसका काम अलग है, मतलब यू विल सी पूरा क्लीन एंड इट इज सिंपल, मतलब 2 मिनट में हो जाता है, इतना मैसी नहीं है इतना। तो एक डॉक्टर जैसे आपने बच्चों की हम बात कर चुके हैं, यूथ की बात कर चुके हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बड़ों जो एजेड होते हैं, तो उनका क्या है कि जैसे टीथ नहीं है, बेचारे कुछ खा नहीं सकते हैं, कुछ च्यू नहीं कर सकते हैं, जैसे उनका अपना नया जैसे टीथ वो लगवाते हैं तो उससे भी बहुत मतलब प्रॉब्लम्स क्या होती है कि मैं अच्छे से ना उस चीज को चबा नहीं पा रहा हूँ, खा नहीं पा रहा हूँ, और मैंने ये देखा कि ना लोगों का ना वेट भी जो होता है ना डॉक्टर, तो ये चीजें मतलब कि घर पे हम फेस भी करते हैं जैसे इन लॉज वगैरह की ये चीजें खा तो लगता है यार इनका मन करता होगा, बट कितनी चीजों को आप ग्राइंड करके दोगे तो वो मतलब प्रॉपर उनसे च्यू नहीं हो रहा है, उनकी हेल्थ पे भी मतलब कि लगता है कि अगर टीथ नहीं है तो भाई हेल्थ भी जाए। इसमें क्या है जनरली बड़े जो है उनके दांत कम रहते हैं या फिर कुछ निकल आधे दांत रहते हैं, थोड़े हिल रहे हैं, सो जनरली दे आर डेंचर वेयरर्स, लोग डेंचर्स पहनते हैं। अभी डेंचर इज बेसिकली अ प्लास्टिक ट्रे, उसमें एक्रेलिक के दांत रहते हैं, ओके, सो दिस एक्रेलिक इज बेसिकली प्लास्टिक, सो इतना च्यूइंग एफिशिएंसी नहीं रहता है, यू नो इट्स लाइक वो एक प्लेट है जिसको आपने अपने मुंह के जो बोन है उसमें डाल दिया है, राइट। सो अभी आप अगर फिक्स दांत और रिमूवेबल का कंपेयर करो तो रिमूवेबल में आप खाने का इसमें
इतना सेटिस्फेक्शन भी उनका नहीं होता, हाँ जी, हाँ जी। प्लस दे कैन नॉट च्यू प्रॉपर्ली, तो इसलिए फिर इंटेक भी कम हो जाता है, उनको मन ही नहीं होता कि नहीं जाने दें। और स्पेशली इनिशियली अभी नया नया डेंचर किया है तो उसको एडजस्ट होने को इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज के अपने मुंह में एक छोटा बाल भी आ जाता है तो वी रिमूव इट, मतलब इरिटेशन होता है। अभी इतने 2 प्लेट्स लगा दिए हैं तो आप उनका भी सोचो, उनको भी दिक्कत आती है। तो कहने का मेरा यही था आपसे बात करने का कि बचपन है या आप जवान हो तब अपने टीथ को संभाल लीजिए, क्योंकि आगे वो फिर आपको टेंशन देने वाला है। तो उस चीज से हमें बचने के लिए अपना कम उम्र से अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए। एल्डरली अगेन आपने ये पॉइंट रेज किया है, तो उनका क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इफ डेंचर वेयरर्स है तो यू हैव टू क्लीन योर डेंचर्स, बिकॉज आप डेंचर पे खाना रहा मतलब वो गंदगी आपके पेट में जा रही है एंड पेट खराब होता है। एंड वी हैव सीन केसेस जिसमें डेंचर्स दे डोंट मेंटेन द डेंचर्स नाइसली एंड देन वेट लॉस होता है, पेट खराब होता है, दैट्स लाइक अ विशियस साइकिल। सो उसको नॉर्मल उसका हार्ड ब्रिसल्स का ब्रश आता है, और एज देयर आर स्पेशल ब्रशेस फॉर डेंचर क्लीनिंग, वो भी केमिस्ट में मिलते हैं। सो यू नीड टू यूज देम एंड इट नीड्स सोप वाटर। नॉर्मल डिटर्जेंट से डेंचर्स को क्लीन करना होता है। आई हैव सीन पेशेंट्स जो डेंचर को भी ब्रश से क्लीन करते हैं, टूथपेस्ट एंड ब्रश। सो दैट इज एब्सोल्युटली, मतलब दैट इज प्लास्टिक, वो दांत नहीं है, तो उसको ठीक से सोप मतलब डिटर्जेंट से उसको साफ करना है। जरा डेंचर क्लीनिंग टैबलेट्स डेली करना है, जैसे हम अपना डेली दिन में 2 बार, जैसे हम अपने नॉर्मल टीथ को हाँ, मतलब उसको डेंचर को निकालना, रात को तो निकाल के सोना है, रात को वी डोंट रेकमेंड दैट यू वेयर द डेंचर, यू हैव टू रिमूव इट, क्लीन इट प्रॉपर्ली ऑन द इनसाइड आउटसाइड, दोनों साइड क्लीन करना है, एंड देन यू पुट इट इन वाटर। डेंचर्स को ऐसे प्लेन नहीं रखना, उसको पानी में रखना है दिन रात भर। देन अगेन मॉर्निंग अगेन यू हैव टू क्लीन इट, यू हैव टू क्लीन योर माउथ एंड देन जैसे ये आपने ये तो डेंचर जो आप बोल रहे हो कि इसको रिमूव कर सकते हैं, कुछ फिक्सिंग का भी रहता है ना डॉक्टर? फिक्स इज इम्प्लांट्स। Okay. Implants is the new. It's not new actually. Almost it's like been around since 20 years now. So उसमें क्या है? Implants are like small screws which are inserted in your bones. So वो screws को implant बोलते हैं. So it is not painful. बहुत minor procedure है. वो मेरे माइंड में सीधा हुआ स्क्रू आपने बोला कि we do implants regularly. So इतना confidently मैं बोल रही हूँ. Many times पेशेंट्स को रिएक्शन, ये क्या उससे बेटर रहता है क्या? ऑब्वियसली बेटर है, क्योंकि इम्प्लांट में आपको फिक्स दांत मिलता है, ये रिमूवेबल है। मतलब रिमूवेबल को अगर 100 में से 35 मार्क्स मिलता है तो इसको अराउंड 90-95 मार्क्स मिलता है। मतलब देयर इज नो कंपैरिजन। ये आपका फिक्स टीथ हो गया। बट अगेन इफ यू एनीथिंग नीड्स टू बी मेंटेन्ड, आप मुंह में कुछ भी कराओ, ब्रिज कराओ, इम्प्लांट कराओ, एनीथिंग यू हैव टू मेंटेन इट। करना इजी है, करवाना इजी है, लेकिन उसको मेंटेन करना दैट इज द रीजन बेसिकली हम लोग वी डोंट गिव एनी वारंटी फॉर एनी ऑफ आवर वर्क। द मेन रीजन इज भले हम लोग भी गिव अवर 200%, बट इफ यू डोंट मेंटेन इट नाइसली, मेंटेन अगर कोई करता तो उसको काफी अच्छा रिजल्ट भी देता है। राइट। ये तो वो फेल होता है ट्रीटमेंट। अगर आपसे साइड से मेंटेन नहीं होगा तो ट्रीटमेंट का मतलब नहीं है। प्लस आपका टाइम इतना, आपका फाइनेंस इतना जा रहा है, तो यू हैव टू मेंटेन इट नाइसली। वही चीज है, स्माइल डिजाइनिंग ले लो, इम्प्लांट्स ले लो, एनी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स यू टेक। एक डॉक्टर एक बात और थी, जो डेंटिस्ट होते हैं ना, जैसे आप ही हो, इतने प्यारे दांत, मतलब फेस की तरफ देखते रहो क्या करते हो आप लोग, हमें भी बताओ। कुछ नहीं, नॉर्मल मेंटेनेंस। मैंने जो बोला है, जो भी शेयर किया है, वही सब करते हैं। नथिंग। पता नहीं, मैं डेंटिस्ट के पास जाती हूँ, मैं फेस की तरफ देखती हूँ, फिर मैं कहती हूँ आप क्या करते हो, हमें बताओ। डन। नहीं तो फिर स्माइल डिजाइन करा लो। आई हैव सीन मेनी डेंटिस्ट जो डेंटिस्ट खुद का स्माइल डिजाइन कराते हैं। उसमें क्या रहता है? स्माइल डिजाइनिंग मतलब अभी हम बात करते हैं, स्माइल करते हैं तो अपने ऊपर के जो फ्रंट 6 टीथ है, दोज आर विजिबल। ओके, सो अभी वो आइडियल शेप पोजीशन नहीं होता है किसी में। आइडियल इज नॉट देयर ओनली। अभी अब किसी में कुछ ना, अभी आपके मेरा जैसे थोड़ा एक आगे है, एक पीछे है, थोड़ा शेप ऐसे मतलब परफेक्ट नहीं रहता। सो यू नो वी कंप्यूटर, ये सब पूरा कंप्यूटराइज है, कैड कैम असिस्टेड, वी डिजाइन योर स्माइल। मतलब आपको पूरा आपका स्कैनिंग कर देना। वी हैव अ स्कैनर, हम लोग इम्प्रेशन लेते ही नहीं है, तो स्कैन से पूरा आपके दांत कंप्यूटर में आ जाता है एंड उसका हम मॉकअप करके दिखाते हैं। मतलब आपके फ्यूचर में जो वीनियर्स आएंगे, जो स्माइल डिजाइनिंग में क्या होता है, वीनियर्स चिपकाते हैं, मतलब दांत का जो बाहर का हिस्सा है वो शेप के कॉन्टैक्ट लेंस जितनी थिकनेस के सिरामिक के शेल्स रहते हैं,
उसको सिर्फ दांत की बाहर जो फ्रंट पोर्शन है उसमें चिपका देते हैं। ओके, सो उसको वट एवर शेप वी वॉन्ट वी कैन गिव। तो वो एग्जैक्ट कितना टाइम, मतलब कितना टाइम आपको बार बार कुछ मतलब उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है या चलते रहता है? मतलब एक बार लीनियर, हाँ इट्स अ परमानेंट ट्रीटमेंट, उसको कुछ नहीं होता है। मतलब आप 20 साल के बाद भी देखो वो कलर और वो, बिकॉज इट इज सिरेमिक, सो इट स्टेज लाइक दैट। जैसे मेरा ना ये टीथ जो फ्रंट वो थोड़ा ऊपर है, राइट, सो वही इसीलिए मैंने आपको बोला कि जेनेटिक रहता है, क्योंकि ना मेरी डॉटर का ना सेम आया। जॉ लाइन इज जेनेटिक, द साइज ऑफ द जॉ तो इज। मैंने यही कहा कि मेरे तो पेरेंट्स और सबको मतलब कि ये सही लगता था, मतलब कि उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा, और मुझे भी मतलब कि बट मैंने देखा ना मेरी बेटी का भी टीथ ऐसा गया, तो क्या मतलब कुछ, पर आपकी बेटी तो अभी ग्रो हो रही है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका अभी जॉ ग्रो होगा, बट उसका ऐसे ही आया फ्रंटिंग सेम। कुछ भी जेनेटिक, पर जनरली तो क्या है, जॉ का डिपोजिशन इज जेनेटिक। दांत के प्लेसमेंट्स भी, हाँ कुछ केसेस में जैसे मम्मी को ओवरलैपिंग है, जैसे एक आध दांत मिसिंग है मम्मी को, तो बेटी को भी मिसिंग आता है। सो यू नो ये सब जेनेटिक हो सकता है। हो गया तो डॉक्टर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मतलब कि आपको सुनने में मुझे कितनी सारी चीजें पता भी नहीं थी। और डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारा टाइम भी नहीं होता है, प्लस अभी आप डरते भी हो जैसे। हाँ जी, तो कोविड के टाइम में मैम थोड़ा सा आप बताइए कि कोविड का, क्योंकि अभी लोगों के मन में है कि नहीं डेंटिस्ट के पास तो भी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिस्क मेरे को लग रहा है कि सीधा आपका कॉन्टेक्ट, बिकॉज वी डायरेक्टली डील विद द माउथ। अभी माउथ में मैंने जैसे बोला नॉर्मल भी बैक्टीरिया रहते ही है, और उसमें अभी यू नो आपको डेंटल इश्यूज है तो बैक्टीरिया का काउंट बढ़ जाता है, तो इट इज अ लिटिल risky, but you know with अभी COVID is here around since almost 8-9 months now. तो अभी we have installed huge filters in our clinic, और ये सिर्फ मैं मेरे क्लिनिक की बात नहीं कर रही हूँ। I feel with majority of the dentists, I think 70-75% of the dentists must have installed those filters. मतलब ये फिल्टर्स I'll explain everything. So ये फिल्टर्स उसको HEPA बोलते हैं। मतलब ये अभी क्लिनिक में हमारा मेन रिस्क क्या है, हमारा जो मशीन रहता है, वी हैव वाटर जेट रहता है, मतलब उसमें पानी और एयर एक साथ स्प्रेड होता है क्लिनिक में, राइट। सो दे आर कॉल्ड एरोसोल्स। एरोसोल्स हमारे क्लिनिक में, डेंटल क्लिनिक में प्रोड्यूस होते हैं। ओके, अभी एक भी एसिम्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ गया विथ नो सिम्टम, तो वाया दिस एरोसोल द वायरस कैन स्प्रेड इन द एंटायर। वही कह रही हूँ कि ये तो सबसे ज्यादा उनके चांसेस रहते हैं। तो अभी वी हैव समथिंग टू काउंटर इट। अभी ये हेपा है, ये इट फिल्टर्स द क्लिनिक एयर। जैसे 1 घंटे में वो 15 बार क्लिनिक का हवा फिल्टर करता है, 15 टाइम्स, राइट। प्लस ये तो मेन चीज हो गई। प्लस वी हैव नेगेटिव आयनाइजर्स। नाउ व्हाट आर नेगेटिव, वो ये एक मशीन है जो नेगेटिव आयन्स जनरेट करता है। अभी आप कोई भी वायरस ले लो, कोई भी बैक्टीरिया ले लो, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, अभी ये नेगेटिव आयंस को रिलीज करता है। ये मशीन है, वो क्लिनिक में वो पूरा दिन चालू रहता है। सो पूरा आपका एटमॉस्फेयर वो नेगेटिव आयंस से भर देता है। सो व्हाट हैपेंस, अगर सपोज कोई वायरस आया तो नेगेटिव पॉजिटिव विल अट्रैक्ट। सो ये नेगेटिव आयन वायरस को क्लीन कर देगा एंड इट इमीडिएटली न्यूट्रलाइजेज द वायरस। एंड ये सब चीजें दे ऑल एविडेंस बेस्ड। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, देयर इज इनफ ऑफ एविडेंस टू प्रूव दैट ये सब इट मीन्स मतलब कि अगर हमें कोई दिक्कत है तो हम आराम से इस टाइम डेंटिस्ट के पास जाके अपना इलाज करा सकते हैं। एंड अनदर थिंग इज, आफ्टर एवरी पेशेंट पूरा क्लिनिक का फॉगिंग होता है विद अ डिसइंफेक्टेंट। मतलब पूरा धुआं होता है, यू नो इन लेमैन्स टर्म धुआं कर देते हैं विद अ CDC अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट। सो अगर मतलब जो ऑपरेटरी एरिया है, वेटिंग रूम है जहाँ पे पेशेंट बैठे हैं, प्लस बेल, अभी तो वी डोंट एंटरटेन वॉकिंग पेशेंट्स एट ऑल। क्लिनिक का डोर पूरा दिन बंद रहता है, एंड इफ एनीवन बाय अपॉइंटमेंट पेशेंट आता है तो दे रिंग द बेल and then the patient is allowed to enter inside. तो everything is fuming, fogging पूरे एरिया में हो जाता है। And plus after every patient we give a break of around 15 minutes. हम लोग पहले का सिस्टम नहीं रहा कि कंटिन्यूस अभी एक पेशेंट गया तो दूसरा जैसे थोड़ा क्लीन या कुछ और रहता है। एक पेशेंट गया, उसके बाद तीनों 3-4 असिस्टेंट से दे क्लीन द एंटायर एरिया। 2 बार मॉपिंग होता है, यू नो मॉपिंग हाइपोक्लोराइड से होता है। सो नीचे भी जो अगर लगा है, और प्लस पेशेंट्स आते हैं तो फुटवेयर पहनाया जाता है। सो यू नो हैंडवेयर, फुटवेयर, सो यू नो वी टेक द बेस्ट ऑफ प्रिकॉशंस अवेलेबल
प्रेजेंटली इन द एंड ये ग्लोबल है, ऐसा नहीं है कि ये सब मटेरियल्स व्हाट फिल्टर्स वी आर यूजिंग दे आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड. सो आई फील अभी वंस यू एंटर अ डेंटल क्लिनिक दिस इज द सेफेस्ट प्लेस. अभी मतलब ऐसा कोई इन्फेक्शन का चांस नहीं है. सो यू कैन जस्ट टेक इट आउट ऑफ योर माइंड कि नहीं ये रिस्की है, मुझे डर. हाँ, आप रास्ते में आओगे वहां पे कुछ लग सकता है, आई वी कैन नॉट गारंटी दैट, पर हमारे उधर यू आर एब्सोल्युटली सेफ. बिकॉज क्या है, यू नो इट इज अवर सेफ्टी ऑल्सो. आप 1 घंटा रह रहे हो, हम लोग तो 10 घंटा उधर रह रहे हैं. सो यू नो इट इज, और प्लस आप भी आते हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है. यू नो वी डोंट टेल के आप इधर आए और आपको, मतलब इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी असिस्टेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है. सो यू नो, और ये भी वट एवर वी वेयर, हम लोग हमारे असिस्टेंट्स को भी वही पहनाते हैं. सो जो हम प्रिकॉशन ले रहे हैं उनको, बिकॉज ये अभी क्या, इट इज अ म्यूचुअल, अभी ये साथ में मिलके ही वी हैव टू फाइट. देयर इज नो वे आउट इन दिस. तो डॉक्टर मेरे को यही था, आपने इतने अच्छे से डेंटल केयर का बच्चे को कैसे करना है, बड़ा होगा उसको कैसे अपना ध्यान रखना है, और जैसे आप एजिड होते हैं तो कैसे करना है. अच्छा, तो इसके वन मोर थिंग एक मुझे बताना है. बच्चे, दैट इज व्हेनेवर एनीवन फॉल्स सिक, घर पे कोई बीमार हुआ, द फर्स्ट थिंग यू डू इज यू चेंज द टूथब्रश. ये पॉइंट आई मिस्ड आउट स्पेशली इन कोविड टाइम, बिकॉज टूथब्रश इज अ मीडियम ऑफ, यू नो इट कैन वायरस उधर रह सकता है. तो फर्स्ट थिंग इज यू चेंज द टूथब्रश. नॉर्मली डॉक्टर में क्या है कि 1 मंथ में पूरी फैमिली का, हमारे बच्चों का हमारा टूथब्रश चेंज होता है. हाँ, वो दैट इज अ गुड हैबिट. एवरी 3 months नॉर्मली वी रेकमेंड. ओके ओके, 2-3 महीना, मतलब अब जब भी ब्रिसल्स फ्लेयर आउट हो जाते हैं, दैट इज द टाइम यू कैन चेंज द. वो थोड़ा बच्चों को डिजाइन दूसरे चाहिए होते हैं. वो तो है यार, है ना. आज बारबी का डिजाइन चाहिए, कल एल्सा का डिजाइन चाहिए, है ना. और फिर भी वो थोड़ा सा लगता भी खराब सा है, तो 1-1.5 महीने में हम ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट हमारा ब्रश चेंज हो. और अभी जैसे आपने बताया कि अगर फीवर या कुछ इन्फेक्शन या कुछ कोल्ड या कुछ ब्रश, एंड प्लस ब्रशिंग के बाद गार्गलिंग करना है. सो यू नो बिकॉज, अच्छा, एंड यू हैव टू क्लीन द टंग ऑल्सो, बिकॉज टंग इज अ मीडियम जहाँ पे वायरस ज्यादा रहते हैं, नॉर्मली भी रहते हैं. ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट, क्योंकि नॉर्मली हम क्या है ब्रश करवाया और टंग क्लीनर है वो टंगे हुए हैं बच्चों. टंग क्लीनर हम लोग जनरली रेकमेंड नहीं करते, बिकॉज इट इज फोर्स. अगर फोर्स ज्यादा लग गया तो ब्लीडिंग चालू हो जाता है टंग में. बट वो प्लास्टिक का, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, द मेन आइडिया इज अब टंग क्लीनर भी क्लीन करने के बाद यू हैव टू वॉश इट थॉरली. और एल्स हम लोग तो ब्रश से ही करते हैं, ऑन द बैक साइड ऑफ द ब्रश, यू नो टू बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करना है. वो बना होता है थोड़ा रफ सिरेशन जैसा होता है, तो यू कैन यूज दैट. एनीवेज, जो भी आप यूज करो, पर टंग क्लीन होना चाहिए, बिकॉज टंग ऑल्सो हार्बर्स लॉट ऑफ बैक्टीरिया. सो यू हैव, एंड सॉल्ट वाटर रिंजिंग है ही, दैट इज रिलीजियस, मतलब इट्स अ नेचुरल माउथ वॉश. आप कोई भी आर्टिफिशियल माउथ वॉश यूज करते हो, कुछ सालों के बाद उसके साइड इफेक्ट्स दिखते हैं. माउथ वॉशेस के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं. माउथ वॉश एक्चुअली ना पहले वो टेस्ट, वो कुछ मिंट फ्लेवर, ये वो मेरे को भी यही लगा. तो जैसे डॉक्टर से ही बात होती है तो कि कुछ इसका यूज नहीं है, इलायची खा लो इससे आपको फ्रेगरेंस या कुछ ऐसा कुछ चाहिए, मतलब आपको थोड़ा 10 मिनट अच्छा लगेगा. हाँ जी. पर क्या है फिर बहुत, ये सारे माउथ वॉश में देयर इज अ केमिकल कॉल्ड क्लोरहेक्सिडीन. ये क्लोरहेक्सिडीन के साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे दांत आपके काले पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं आफ्टर कलर भी चेंज. राइट, आफ्टर आप 2-3 साल अगर कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो, तो दिस इज द मेन साइड. तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं. एंड द अदर साइड इफेक्ट इज टार्टर ज्यादा जमा होता है. आप सोचो, माउथ वॉश इज टू रिमूव द प्लाक एंड टार्टर, पर अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करो तो टार्टर, इट विल अट्रैक्ट मोर ऑफ प्लाक, एंड देन प्लाक इवेंचुअली फॉर्म्स टार्टर. So warm salt water rinsing is a natural mouthwash. You can use it. स्टोर्स में जाते हैं ना, वो अलग अलग ये सब ब्रांडिंग है यार, मार्केटिंग करते हैं लोग. फ्लेवर, ये फ्लेवर, वो फ्लेवर. ओके ओके, तो इसको यूज ना करें. नेचुरल माउथवॉश, एंड आप कितनी भी बार, 4 बार 5 बार कितनी भी बार यूज करो, नो साइड इफेक्ट, एंड इट इज बेसिकली इट इज गुड. आप जो अडल्ट का बोल रहे हो, गम डिजीज स्टार्ट होते हैं, सो सॉल्ट वाटर इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ योर ब्लड सर्कुलेशन, बढ़ाता है गम्स का. सो गम्स डिजीजेस लेट सेट इन होते हैं. थैंक्स डॉक्टर श्रेया, आपने इतने अच्छे से, और रजनी तो आई एम एवर रेडी. आप एनी टाइम. तो आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी. तो डेंटल केयर फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, और आज हमारे साथ डॉक्टर थी, इतना इनको एक्सपीरियंस है और इतने अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन भी किया. तो आई थिंक आप इनसे
सेटिस्फाइड भी होंगे इनके विचारों से, और प्लीज फॉलो जरूर करना जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी। और इनके चैनल को भी प्लीज फॉलो करिए। सो थैंक यू। एंड मेंटेन योर टीथ नाइसली सो दैट यू डोंट नीड टू कम टू अ डेंटिस्ट। अच्छे से मेंटेन करो, करिए अपना खुद ही ध्यान रखो। ये टाइम ऐसा है ना, किसी भी डॉक्टर, अब घर के बाहर निकलना रिस्की है यार, सो घर पे जितना आप केयर ले सकते हो टेक द मोस्ट ऑफ केयर, एंड अगर नहीं होता है तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, बट घर पे जितना मेंटेन होता है करिए मेंटेन। फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हेल्दी और बी हैप्पी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। टिल देन, बाय बाय।